कुछ दशक पहले जब हम सड़क के किनारे चलते थे, गाड़ी से जाते थे, तो देखने को मिलता कि सड़क के दोनों तरफ हरी हरी फसलों के खेत लहलाते थे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन अब देखा जाता है कि सड़क के दोनों तरफ धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल बसते जा रहे हैं, मतलब मकान बनते जा रहे हैं। कृषि प्रधान देश में जल्द ही ऐसा समय आएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी खेतों को देखने के लिए तरस जाएंगी। जिस तरह से कुछ किसान भाई थोड़े से लालच के चलते अपनी जमीन उन कॉलोनाइजर, उन प्रॉपर्टी डीलर, उन प्लॉट काटने वालों को बेच देते हैं, जहां पर कंक्रीट के जंगल तैयार किए जाते हैं। अगर इसी तरह से कृषि भूमि पर कंक्रीट के जंगल बसते चले गए तो फिर अनाज कैसे उगेगा, कैसे सब्जियां उगाई जाएंगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि धीरे धीरे खेत खलिहान की जगह पर प्लॉटिंग हो रही है, मकान बनाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि यह प्रशासनिक रूप से अवैध है। कृषि भूमि पर आप प्लॉटिंग या मकान नहीं बना सकते। जगह अगर मास्टर प्लान अनुसार नहीं है तो आप वहां पर अपना आशियाना नहीं बना सकते। लेकिन अधिकारियों के लालच के कारण, भ्रष्टाचार के चलते ऐसी कॉलोनियां बसाई जा रही हैं जो पूर्ण रूप से अवैध है। जीडीए द्वारा मोदी नगर में लगभग 70 से 75 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह देखा जा रहा है कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी तो शहरों के नजदीक ऐसी कॉलोनियां बस रही हैं, कुछ समय बाद देहात क्षेत्रों के नजदीक ऐसी अवैध कॉलोनियां बसनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद ये कृषि प्रधान देश जो गेहूं, चावल और सब्जियां उगाता है, इन्हें इस देश को ये सभी चीजें आयात करनी पड़ेंगी। समय रहते संभलना होगा। जिस तरह से कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जाती है, कॉलोनियां बसाई जाती हैं, उनको रोकना पड़ेगा। ऐसी कॉलोनियां बसने से विकास अवरुद्ध होता है। ऐसी कॉलोनियों में ना ही कोई जल निकासी की व्यवस्था होती है, ना ही बिजली की व्यवस्था होती है, ना ही शिक्षा के लिए कोई स्कूल होता है। ऐसी कॉलोनियां अगर यूं ही बसती चली गई तो फिर विकास पर भी असर पड़ेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि गाजियाबाद हो या हापुड़ हो, दिल्ली हो, यहाँ सभी जगह खेत खलिहान की भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाने का कार्य जारी है। संबंधित विभागों को जागना होगा, ऐसी कॉलोनियों को बसाने से रोकना होगा। ऐसी कॉलोनियों में जो लोग आते हैं गरीब लोग होते हैं, शिक्षा का अभाव होता है। कॉलोनाइजर, प्रॉपर्टी डीलर या प्लॉटिंग करने वाले ऐसे लोगों को प्लॉट तो बेच देते हैं, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा जब कार्रवाई की जाती है तो इनकी गाड़ी कमाई डूब जाती है। इन सभी बातों को देखते हुए, जनहित को देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसी कॉलोनियों को बसाने में कॉलोनाइजरों की मदद ना करें, बल्कि इन्हें ध्वस्त करने का कार्य करें, जिससे कि कृषि प्रधान देश में कृषि भूमि बची रहे। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।